नमस्कार दोस्तों। मैं सदानंद यादव सतगामा पोखरडीहा से। दोस्त, आज मैं बहुत बड़ी और बहुत मजबूत समस्या के बारे में बात करने वाला हूँ। हमारे सतगामा में गरमजरुआ ज़मीन बहुत है और सरकार ने किसी न किसी लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे के अधिकारियों ने बंदोबस्ती करवाया है, किया है। लोग जोतते कोड़ते हैं, सरकार ने जीवन व्यापन के लिए दिया है। हमारे सतगावा के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो जानकार हैं, जो जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि 2011-12 से गरमजरुआ ज़मीन का रसीद कटना बंद हो गया है। एक तिवारी जी करके डीसी साहब आए थे, जिला अधिकारी साहब, उन्होंने डिसीजन लिया। मालगुजारी नहीं लेंगे, इससे ये प्रमाणित होता है कि आपका हक इस पे नहीं है। जो उनसे पहले दिया था, जो अधिकारी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकारी ज़मीन जो गरीबों में, जो जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जीवन व्यापन के लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में एक 141 धारा है, उसके तहत देती है। दूसरा 36-36 कलम है, उस कलम के तहत दिया जाता है जीवन व्यापन के लिए। तो जीवन व्यापन के लिए दी हुई जमीन को एक जिला अधिकारी, एक व्यक्ति पूरा सतगामा का जमीन को रसीद काटना बंद कर दे, और हमारे सतगामा के इतने बुद्धिजीवी लोग, इतने जानकार लोग, इतने ज्ञानी लोग, नेता लोग, पत्रकार भरे पड़े हैं, चौक पे चर्चा करने वाले बहुत हैं, लेकिन किसी ने कहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाया, कोई उसके खिलाफ नहीं, कोई, मतलब एक जिला अधिकारी, अधिकारी है वो। लोगों से सुनता हूँ अधिकारी का मतलब बोलते हैं जिला का जो डीसी होता है वो मालिक होता है। अरे मालिक कैसे हो गया? अधिकारी है वो। हम अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा अधिकार, और वो अधिकारी हमारा अधिकार देने वाला है। लेकिन जानकार हमारे सतगावा के कुछ लोगों के मुंह से सुनाओ, नहीं जिला का मालिक। अरे मालिक कैसे हो गया? जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक है, जनता का तंत्र है। वो कोई राज शासन थोड़ा है कि एक जिलाधिकारी बैठ गया और वो जो डिसीजन ले लेगा। कितना 60,000 से 70,000 वोट है, 1 से 1.25 लाख, मेरा अनुमान के हिसाब से 1 से 1.25 लाख पब्लिक है। उसका एक व्यक्ति ऐसा रसीद काटना बंद कर दिया और कोई कहीं कुछ आवाज़ नहीं। आज तक 2011, 12, 22, 10 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। कोई भी कागजात सरकारी बेनिफिशियल चाहिए, नहीं मिलता है। बल नहीं, करंट रसीद चाहिए, करंट रसीद 12 साल से बंद है। और मैं बता दूं सच्चाई, हमारे गांव ही नहीं, जहां तक प्रखंड की बात करता हूं, गरमजरुआ जमीन, बेचारा हरिजन, उनके पास 1 इंच नहीं रहती जमीन है, सिर्फ गरमजरुआ जमीन पे जीवन व्यापन करता है। इवन घर उनका रहने का जो है वो भी गरमजरुआ जमीन पे है। और हमारे गांव पोखरडीहा के नज़दीक एक चुआ पहरी है, पूरा 100% उन लोग बेचारा पर ऐसे गरमजरुआ जमीन पे है। अब वो हक भी छीनने की दिशा में आप काम किए और लोग एक्सेप्ट है या सह रहे हैं, क्या मजबूरी है? ऐसा मतलब क्या है ये समझ, मेरे समझ से बाहर है। अगर किसी व्यक्ति ने दिया है या किसी अधिकारी ने पहले दिया है, कहीं से कहीं से बंदोबस्ती कराया है, कब्जा किया है, तो उसका कुछ अधिकार नहीं, उसका कुछ बोलने का या उनको मांगने का उनका कोई हक नहीं। सब के सब एक अधिकारी डिसीजन ले लिया, एक बात बोल दिया, एक व्यक्ति एक बात बोल दिया, मतलब वो लॉर्ड, अंग्रेजों के जमाने का लॉर्ड तो है नहीं ना कि वो तानाशाही जैसा वो अपना उनको लगा ये अनुचित। और ठीक है, सरकार जीवन व्यापन के लिए देती है, अगर वो जीवन व्यापन नहीं करके कोई खरीद बिक्री किया है, कोई गिरवी रखा है, कोई भाड़े पे दिया है, उसके खिलाफ कीजिए न कार्रवाई सर। लेकिन पूरा के पूरा सतगामा के गरमजरुआ जमीन का रसीद कटना बंद कर देना यह अनुचित है। ये संविधान
के दायरे में नहीं गया, या कोई इसके विरुद्ध नहीं गया, या कोई इसके खिलाफ बोला नहीं कि हमारा हक, हमारा अधिकार। एक अधिकारी अपने मन मर्जी करके सब बंद करके चला गया। और अभी कर्मचारी लेवल का जो अधिकारी है, कर्मचारी ब्लॉक लेवल का जो अधिकारी है, वो किसी भी तरह से अगर मजरूआ जमीन पे कुछ ना, आप कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं गर्म मजरूआ जमीन पे, और ना आप गर्म मजरूआ जमीन के रसीदी कटना बंद है और तुरंत का रसीद चाहिए, करंट का रसीद चाहिए, तो कहाँ से दे पाइएगा? अब बताइए, इतनी बड़ी समस्या, लेकिन सतगावा का एक भी व्यक्ति कहीं इस बाबत चर्चा करते नहीं दिखा। दुख होता है। एक अधिकारी का लिया हुआ डिसीजन और उसको मान के हम लोग 12 साल से भुगत रहे हैं, और उन गरीब बेचारों, जो उन हरिजन बेचारों जो जिनका कुछ है ही नहीं, उनको मतलब सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास रहती ज़मीन नहीं, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? धन्यवाद। विचार कीजिए कुछ इस पर।